सुधाकर सिंह को लेकर कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। एक खबर चल रही है कि सुधाकर सिंह चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो सांसदई का चुनाव लड़ जाएं और सांसद बन जाएं। अब सांसद बनने के लिए सुधाकर सिंह शांत नहीं हो रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं से उनको टिकट का ऑफर मिल जाए या बातचीत शुरू हो जाए, जिसके बाद सुधाकर सिंह अपना एक रास्ता पकड़ लें। खबर यह चर्चा में इसलिए चल रही है क्योंकि सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के ऊपर बोल रहे हैं, जबकि सुधाकर सिंह को पता है कि नीतीश कुमार के ऊपर इतना ज्यादा बोलने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल खुद उनसे किनारे कर लेगी, खुद उनको राष्ट्रीय जनता दल किनारे लगा देगी। अब क्या सुधाकर सिंह को वाकई भारतीय जनता पार्टी वाले 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट देंगे और जगदा बाबू के बेटे एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी तथा नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाएंगे? आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वैसे तो सुधाकर सिंह का भारतीय जनता पार्टी में जाना एक तरह से आप कह लीजिए कि इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सुधाकर सिंह इसके पहले जब विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे थे पहली दफा, तब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। सुधाकर सिंह उस चुनाव में विधायक बनने के लिए चुनाव भी लड़े, लेकिन उनके ही पिता जगदा बाबू ने, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर उनका साथ नहीं दिया। जगदा बाबू ने सुधाकर सिंह के खिलाफ क्षेत्र में जाकर डेरा डाल दिया, वहां पर कैंप लगा दिया और लगातार वे सुधाकर सिंह के, मतलब कि अपने बेटे के विरोध में प्रचार करने लगे और अपने बेटे सुधाकर सिंह को उन्होंने चुनाव हरवा दिया। इसके बाद सुधाकर सिंह भाजपा छोड़कर राजद में आ गए, राष्ट्रीय जनता दल में उनकी वापसी हुई, राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, वे विधायक बने और अब सुधाकर सिंह लगातार, चाहे वो तेजस्वी यादव कुछ भी बोले, चाहे वो राजद का कोई भी नेता कुछ भी बोले, इन सब बातों को अनसुना करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। अब यहां पर एक चर्चा चल पड़ी है कि क्या जगदा बाबू के बेटे सुधाकर सिंह के मन में लोकसभा में पहुंचने का ख्वाब पल रहा है? लोकसभा में पहुंचने का ख्वाब पल रहा है तो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर क्यों है? इसका जवाब यह है कि अगर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे तब सुधाकर सिंह चर्चा में रहेंगे। सुधाकर सिंह की लोकप्रियता वैसे भी पिछले कई महीनों में बड़ी तेजी से बढ़ी है। कई नेताओं को सुधाकर सिंह ने लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सुधाकर सिंह की लोकप्रियता वाकई में अब इतनी हो चुकी है कि बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाले लोग सुधाकर सिंह के नाम से परिचित हैं। मतलब कि सुधाकर सिंह को अब लोग जानने लगे हैं और अब ऐसे मौके पर कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से संपर्क के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। अब आप इस बात को समझिएगा कि सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा का टिकट देगी, यह बहुत ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि सुधाकर सिंह पहले से ही राजद के टिकट पर विधायक हैं और अब सुधाकर सिंह का जो रिश्ता है वो नितीश कुमार से बेहद खराब हो चुका है। और अगर राजद नीतीश कुमार के रहते हुए, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते हुए सुधाकर सिंह को लोकसभा का टिकट देगी, तब नीतीश कुमार कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ऐसा होने ही नहीं देंगे, और ऐसा अगर होता है तो सीधे तौर पर महागठबंधन के ऊपर खतरा मंडराएगा। मतलब कि नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे, वो एक प्रकार से इशारा करवाएंगे कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे, और तेजस्वी यादव वाकई में इस दबाव के कारण नीतीश कुमार की बात को मानेंगे। तो अब सुधाकर सिंह का राजद से लोकसभा का टिकट मिलना लगभग असंभव सा है, क्योंकि सुधाकर सिंह जब तक राजद नीतीश कुमार के साथ रहेगी तब तक वो तो कम से कम लोकसभा का चुनाव राजद के टिकट पर नहीं लड़ पाएंगे। अब उनके पास मौका बचता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट का। तो कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह इसीलिए नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार के बारे में वो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, जिससे कि 2024 के चुनाव के लिहाज से अगर कांटेक्ट हो, अगर बातचीत आगे बढ़े, तब भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे दे। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि जगदा बाबू के बेटे के मन में अब विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा में पहुंचने का ख्वाब पल रहा है। मतलब कि वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे और वे चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे
और लोकसभा में सुधाकर सिंह जाने का ख्वाब अपने मन में पाल रहे हैं और इसीलिए वे नीतीश कुमार के बारे में चाहे तेजस्वी मना कर दें या उनके पिता जगदा बाबू, लेकिन फिर भी लगातार बोलते जा रहे हैं। अब आगे सुधाकर सिंह को लेकर राजद वाकई में गंभीरता से कोई फैसला लेती है, कोई कड़ी कार्रवाई करती है, यह सब कुछ देखने का विषय होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो खबर चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, या तो सुधाकर सिंह खुद बताएंगे या आगे आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया फिलहाल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।